राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं हम आज मार्जिन के बारे में। कैश इक्विवेलेंट मार्जिन क्या होता है, नॉन कैश इक्विवेलेंट मार्जिन क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन में अगर काम करते हो तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। 50-50 रूल क्या है, काफी कुछ चेंजिंग किए गए हैं, तो वो सब बातें आपको आज वीडियो में शेयर कर दूंगा मैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट चेक कर लेना। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन करते हो तो, एफएनओ में काम करते हो तो, अगर आप एफएनओ में काम नहीं करते वीडियो आपके नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। बट अगर एफएनओ में काम करते हो, आपको इसकी नॉलेज है, तो भी आप वीडियो को प्लीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट चेक कर लेना। होता क्या है, एफएनओ में काम करते हैं ना, तो उसकी कोई भी हम स्टॉक में या कोई भी इंडेक्स में काम करते हैं, उसकी एक लोट के अंदर काम होता है और लोट की वैल्यू होती है। लोट की वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में उसका स्ट्राइक प्राइस। एग्जांपल के लिए बात करें, निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 की अभी की बात करें, एट प्रेजेंट के अंदर एक लोट में 65 शेयर्स होते हैं और उसकी जो वैल्यू है निफ्टी 50 की वो 23,000 के आसपास मूव कर रही है अभी की बात करते हैं तो रफली देखें तो उसकी एक लोट की वैल्यू कितनी हो गई है? 65 इंटू में 23,000, ये बनता है 14-15 लाख के आसपास का। ठीक है, तो ये उसकी एक लोट की वैल्यू है। बट अगर आपको एफएनओ में काम करना है ना, तो आपको पूरी लोट की वैल्यू इतनी पे करनी होती है, आपको उसका अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% के आसपास का मार्जिन पे करना पड़ता है, उसे बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, एफएनओ के अंदर आपको पूरे लोट की वैल्यू ना पे करके एक स्मॉल अमाउंट पे करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं मार्जिन, जो होता है आपके सामने 10 to 15% का। और ये बेसिकली किसको पे करना पड़ता है? जो फ्यूचर बाय सेल करता है उसको पे करना पड़ता है, या फिर जो ऑप्शंस को सेलिंग करता है उन्हें पे करना पड़ता है। ऑप्शन बायर्स को वो मार्जिन पे नहीं करना पड़ता। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। तो अब क्या होता है ना, जो मार्जिन होता है ना, वो मार्जिन जो भी आपका 10% है, 15% है, वो अलग अलग स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे अलग होता है। जो रिस्की स्टॉक होंगे वहां पे 20%, 30% भी हो जाता है। जो सेफेस्ट स्टॉक होते हैं वहां पे 10-15% भी होते हैं। तो वो हर केस का अलग होता है। कहीं पे 1.5 लाख मांगता है, कहीं पे 1 लाख हो सकता है, कहीं पे 80-90 हजार भी हो सकता है एक लोट की वैल्यू। कहीं के ऊपर जो मार्जिन जो है वो 2.5-3 लाख ही मांग लेते हैं, 3.5 लाख ही मांग लेते हैं। तो वो सबका अलग है। जो जितना मूव जिसमें वोलेटाइल हाई रहेगा उतना उसके मार्जिन हाई होगा। तो इतना अभी के लिए सफिशिएंट। आगे चलते हैं। अब जो मार्जिन होता है ना, उसके अंदर सेबी का रूल है 50-50। अब ये 50-50 क्या है? 50-50 रूल का मतलब क्या है कि भैया अगर आपके पास में 1.5 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट करने हैं उस एक लोट के अंदर, मार्जिन देना है, तो 1.5 लाख के अंदर में से आप 75,000, 50% का अमाउंट तो आपका कैश पार्ट होना चाहिए, 50% का अमाउंट जो है वो कोलेट्रल हो सकता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये कोलेट्रल कैश क्या हो रहा है, ये क्या होता है ये? क्योंकि अभी तक तो आपको पता नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आप में से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि भैया मार्जिन हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं अपने आप को। लोग क्या करते हैं, फंड डाला, एफएनओ में काम किया, जयराम जी कर लिया, तो वो वैसे काम करते हैं। बट एक और तरीका भी होता है, समझाता हूं मैं। तो क्या होता है, आपको पता होगा प्लेजिंग करना, कि स्टॉक्स की प्लेजिंग होती है। म्यूचुअल फंड्स को प्लेज कर सकते हो, ईटीएफ्स को प्लेज कर सकते हो, लिक्विड फंड्स है, बीज है, निफ्टी 20, इन सबको प्लेज कर सकते हो। इन सबको प्लेज करके ना आपको उसके अगेंस्ट में मार्जिन मिलता है। मतलब क्या है, अगर आपने 1 लाख रुपए डाल के 1 लाख का स्टॉक ले लिए है, उसको आपने प्लेज कर दिया, आपको 90,000 और मिल गए, आप उस 90,000 का और माल ले सकते हो। इसका मतलब 1 लाख के अमाउंट आपके पास में है, तो आपने उसके अंदर 1.9 लाख से काम कर लिया, डबल अमाउंट से काम कर लिया है। तो इसे बोलते हैं प्लेजिंग करना। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है प्लेजिंग शेयर स्ट्रेटेजी के नाम से। उस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जाके चेक कर लेना। तो वहां मैंने प्लेजिंग के बारे में सारे जानकारी सब कुछ आपको क्लियर कट शो कर दी है। तो उसकी बात यहां नहीं करेंगे। तो रूल क्या है कि 50-50 रूल है। 50% आपको कैश रखना पड़ता है, 50% आपको रखना पड़ता है प्लेज शेयर्स का। वो 2 कैटेगरी में होता है, एक तो होता है कैश इक्विवेलेंट, एक होता है नॉन कैश इक्विवेलेंट। मतलब अगर आप किसी स्टॉक्स को प्लेज करते हो ना, तो वो प्लेज जो मार्जिन मिलता है आपको, वो नॉन कैश है, वो आपका कैश काउंट नहीं होगा। बट अगर आप लिक्विड बीज को, और भी काफी सारे हैं, लिक्विड फंड्स को प्लेज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको जो मार्जिन मिलता है वो अकाउंट होगा आपका कैश इक्विवेलेंट। समझ रहे हो? तो मैं क्या करता हूं, मेरी ये बेस्ट रहता है क्या, कि मेरे पास में जो भी कैश पड़ा है ना, मैंने उस कैश को मार्केट में डाल रखा है। उस कैश के बदले में मैंने ले रखे हैं लिक्विड फंड्स। क्या ले रखे हैं? लिक्विड फंड्स ले रखे हैं। क्यों ले रखे हैं? क्योंकि लिक्विड फंड्स के अंदर आपको साल का 6% का रिटर्न मिल जाता है। बेस्ट है ना? समझ रहे हो? आपका वो जो कैश फ्री पड़ा है, जो यूज नहीं है, वो आप उसको एफएनओ में काम कर रहे हो, तो एफएनओ से पैसा बने ना बने वो बात की बात है। बट वैसे उस कैश का आप रिटर्न नहीं निकाल पा रहे हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं उस कैश को, जो मेरे पास फ्री कैश पड़ा है, उस कैश को मैंने मार्केट के अंदर लिक्विड फंड्स ले लिए। लिक्विड फंड्स लेके इन्वेस्ट हो गया वो लिक्विड फंड्स के अंदर, और उसको मैंने प्लेज कर दिया। उसके अगेंस्ट मुझे मार्जिन मिल गया। जो मार्जिन मिला है वो भी एज अ कैश काम कर रहा है, क्योंकि लिक्विड फंड्स होते हैं वो कैश इक्विवेलेंट फंड्स होते हैं। तो कैश काम कर रहा है, तो उस कैश से मैं आराम से काम कर सकता हूं। मतलब मुझे उस फंड के ऊपर, उस पैसे के ऊपर 6% का रिटर्न तो मिल ही रहा है। क्यों? लिक्विड फंड्स जो है मुझे ईयरली 6% रिटर्न बना के देते हैं, वो तो मिल ही रहा है। उसके एक्स्ट्रा जो एफएनओ से कमाई करूंगा वो अलग हो जाती है। तो कैश इक्विवेलेंट और नॉन कैश इक्विवेलेंट का आपको नॉलेज होना जरूरी है।
क्योंकि अगर आप एफएनओ में काम करते हो तो आपको जो कैश फंड आप यूज कर रहे हो ना, उस कैश फंड को पहले आप इन्वेस्ट कर दीजिए लिक्विड फंड्स के अंदर और उसको प्लेज करके आप उसके अगेंस्ट में कैश इक्विवेलेंट फंड्स ले लीजिए। वो आपका कैश इक्विवेलेंट मार्जिन काम करता है। थोड़ा सा आपको ये टिपिकल लग रहा होगा, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे ना, आपको इसकी आइडिया नहीं होगा, आपको टिपिकल लग रहा होगा, बट काफी सिंपल है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। आपको चेक करना है कि भैया कौन कौन से फंड्स है, कौन कौन से स्टॉक्स है जो कैश इक्विवेलेंट में आते हैं, कौन कौन से नॉन कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको चलता हूं स्क्रीन के ऊपर लेके कि आप कोई भी ब्रोकर है वहां चेक कर सकते हो कि भैया आपका जो फंड आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो फंड किस कैटेगरी में आता है। तो चलते हैं। तो मैंने आपके सामने गूगल ओपन कर लिया है। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या कि कैश इक्विवेलेंट ETF ज़ीरोधा। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट ETF ज़ीरोधा मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करते ही पहली लिस्ट आ गई है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज दैट कैन बी प्लेज फॉर मार्जिन। तो ये इस पे क्लिक करोगे तो इसके सामने आपके सामने सारे आ जाएंगे। यहां पे दिख रहा है आपको नॉन कैश। ठीक है, ये नॉन कैश मतलब क्या है कि जिसको ये सारे शेयर्स है, इसमें सारे ETFs भी है, इसमें म्यूचुअल फंड्स भी है। आप जो भी चेक करते हो आप उसमें काम चेक करें। मान लो आपको चेक करना है कि भैया रिलायंस है, रिलायंस किस में आता है, तो रिलायंस लिखो। यहां पर रिलायंस लिखोगे ना, आपका रिलायंस का नाम आ गया। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो आपके सामने किस में आ रहा है, वो आपका नॉन कैश के अंदर पार्ट में आ रहा है। तो आप रिलायंस इंडस्ट्री को शेयर को प्लेज करोगे तो आपको उसके अगेंस्ट में जो मार्जिन मिलेगा वो आपका नॉन कैश काउंट होगा। ठीक है, अब नॉन कैश जो ऊपर दिख रहा है आपको, यहां पे क्लिक करके आप इसको कैश कर दो। तो कैश पे क्लिक कर दिया। हाँ, तो ये कैश क्लिक करके आपके सामने ETFs आ गए हैं, म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आ गए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई है, T-बिल्स आ गए। ये सारे हैं जो आपके सामने एज अ कैश इक्विवेलेंट काम करते हैं। मतलब इनको प्लेज करके आपको जो फंड मिलेगा ना उसको आप एज अ कैश यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैं लिक्विड बीज लेता हूं। ठीक है, कि यहां पे लिक्विड बीज जो है ना, दिखाऊं मैं आपको। यहां पे मैं ऊपर लिखता हूं, जैसे लिक्विड बीज लिखेंगे ना, लिक्विड बीज, देखिए ना लिक्विड बीज आ गया ना। लिक्विड बीज के अंदर आपको जो फंड आप इन्वेस्ट करते हो उसके अगेंस्ट में जो मार्जिन मिलेगा ना आपको, वो आपका कैश काउंट होता है। तो आपको वहां पे 6% का हेयर कट होता है। मतलब अगर आपने लाख रुपए डाले हैं लिक्विड बीज के अंदर और उसको प्लेज किया है तो आपको 94,000 का उसके अगेंस्ट में फ्री फंड मिल जाएगा काम करने के लिए। समझ गए? तो ये आपका यहां से आप चेक कर सकते हो कैश कौन सा है, नॉन कैश कौन सा, आप चेक कर सकते हो आराम से। ये हर ब्रोकर में होता है, हर ब्रोकर की लिस्ट होती है और ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो ये आप काम कर लेना। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये आपने ऑनलाइन चेक कर लिया कैसे हम कैसे प्लेज कर सकते हैं, कौन कौन से हमें शेयर्स या कौन कौन से लिक्विड बीज क्या क्या लेने हैं जो हम प्लानिंग कर सके। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि भैया वो शेयर्स को प्लेज करके तो फंड निकाल लेते हैं, उसके साथ में जो उनको कैश वाला पार्ट चाहिए होता है ना, तो वो डायरेक्ट अपने फंड डालते हैं अकाउंट में और उससे काम करते हैं। तो उससे ना हमको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिल रही है। वहीं दूसरे केस में अगर आप उस फंड को पहले डाल लो अकाउंट के अंदर और उस फंड को पहले उसके लिक्विड बीज ले लो और फिर उसको प्लेज करके फिर एफएनओ में काम करो, तो आपको उससे अच्छा पैसा बनेगा। उससे आपको एक्स्ट्रा 6% की रिटर्न तो आराम से मिलनी है, क्योंकि लिक्विड बीज तो आपको इतने बना के देते हैं। मान लेते हैं आपके पास में 15 लाख के स्टॉक्स पड़े हैं। ठीक है, आपने 15 लाख के स्टॉक्स को प्लेज कर दिया, आपको उसके बदले में 13-14 लाख का मार्जिन मिल गया है। अब जो 13-14 लाख का मार्जिन मिला है ना आपको, वो आपका नॉन कैश काउंट होगा। और सेबी का रूल है कि भैया अगर आप एफएनओ में काम करते हो आपको 50-50% का काम करना पड़ता है। मतलब अगर आपको एफएनओ में इस 13-14 लाख से काम करना है तो आपको इसके अगेंस्ट के अंदर 13-14 लाख का कैश भी चाहिए होगा। अब आपको ऐसा मतलब 15 लाख बैंक में पड़ा है, आपने 15 लाख रुपये डाल दिए इसके अंदर, तो आपका फंड कितना हो गया? यहाँ पे 15 लाख का कैश हो गया और आपका 13-14 लाख का आपके सामने नॉन कैश है, तो आपका मिला के फंड बन गया 29 लाख के आसपास का। वो आप आराम से काम करो, क्यों? हाफ ऑफ रूल काम कर रहे हैं तो आराम से आपका काम हो जाएगा एफएनओ के अंदर। एक तो ये तरीका होता है। अगर आप इस चीज को स्मार्टली प्ले कर लो कि जो आपने 15 लाख रुपीज आपने मार्केट में डाले हैं, अपने बैंक से डाले हैं डीमैट अकाउंट के अंदर, पहले उस 15 लाख को आप उसके लिक्विड बीज ले लो। लिक्विड बीज ले लिया आपने, अब उस लिक्विड बीज लेने के बाद में उसको प्लेज कर दो, तो आपको उसके बदले में 94% का आपको प्लेज फंड मिल जाएगा। मतलब अगर 15 लाख में डाले आपने तो 15 लाख के लिक्विड बीज प्लेज करोगे तो आपको रफली 14.5 लाख का आपको प्लेज फंड मिल गया। तो आपके पास में टोटल मनी कितनी हो गई है? 13 लाख की तो आपके पास में नॉन कैश वाले थे, इक्विटी वाले जो प्लेज की शेयर्स प्लेज की थे आपने, और यहां पे 14 लाख के आसपास आपके समय क्या आ गया? लिक्विड बीज के प्लेज वाले फंड आ गया। तो फंड आपके पास में 28-29 लाख का हो गया है। बट यहां पे फायदा क्या हुआ है कि आपको जो 15 लाख के आपने लिक्विड बीज लिए ना, वो आपको साल का 6% रिटर्न बना के देंगे। अब चाहे वो एफएनओ में आपका पैसा बने ना बने वो बात की बात है, ठीक है, बट आपको 6% की रिटर्न जो है 15 लाख रुपीज के ऊपर वो आपको मिलनी है, वो तो कहीं जाएगी नहीं है। लिक्विड बीज के अंदर आपको फिक्स रिटर्न मिलती है, वो रिटर्न मार्केट पे डिपेंड नहीं करती है, वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है। कोई 0.1% ऊपर नीचे होता है, ठीक है, 6 मैं बोल रहा हूँ, 5.95 होगी, 6.2 होगी, तो वो हो सकता है, बट ऑलमोस्ट 6 के आसपास में रहती है, उससे ज्यादा फ्लक्चुएशंस में होते नहीं है। तो ये फायदा होता है।
तो आइए अब आपको ये जो वीडियो आज समझाने की कोशिश करी, आपको मैंने ये समझ में आया होगा, आपको क्लियर होगा कि भैया कैश इक्विवेलेंट क्या होता है और नॉन कैश इक्विवेलेंट मार्जिन जो प्लेज होते हैं वो क्या होता है। अभी भी कोई डाउट मन में चल रहा है आपके, कोई कंफ्यूजन रहा हो, कुछ पॉइंट क्लियर ना हो तो आप नीचे मेंशन करना, मैं आपको वो आपके जो कमेंट्स की रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके वो डाउट सोल्व हो सके। कोशिश करना अगर आप एफएनओ में काम करते हो तो आप उस कैश फंड जो आपने डाला हुआ है उसको पहले लिक्विड बीज लेके फिर प्लेज करके काम करो, तो उससे आपको एक्स्ट्रा कुछ रिटर्न मिलने वाली है, उससे आपको नुकसान नहीं हो, कुछ फायदा ही होने वाला है। ये मेरी एफएनओ सीरीज का 7 चैप्टर है, इससे पहले मैंने 6 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक चेक नहीं किया है तो आप वो चेक कर लें ताकि आपको एफएनओ की सीरीज जो मैंने स्टार्ट कर रखी है ना उसका आपको बेस मिल जाएगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जैसे टाइम मिल रहा है मुझे, मैं आपको इसके चैप्टर्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप कवर करवाता रहूंगा। आइए अब आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर देना। आपके सभी फ्रेंड्स में, फैमिली में जो भी लोग एफएनओ में काम करते हैं या फिर एफएनओ में काम करना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, उन सभी को वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दें ताकि उनको जानकारी मिल जाए और वो अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सके। जानकारी होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद में यूज करना, काम करना मर्जी आपकी है। ठीक है, वो नहीं करना वो आपकी चॉइस है, बट आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी, मेरे चैनल के ऊपर आपको सभी आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रेटजी, बायबैक, ओएफएस, उनकी स्ट्रेटजी, टेक्निक्स, राइट इश्यूज, इन सब की जानकारी मिलती है। और भी मैं काफी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको शेयर करता रहता हूं, तो इसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। आइए आपने कर लिया होगा। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए बनाए हुए, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन कर रहा हूं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे कंसिडर कर लेना। तो बस यही आज का वीडियो है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।